सभा के अंदर उपस्थित सब नीचे बैठो, उपस्थित छोटे भाई आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर जी आजाद, पूर्व विधायक और RLP-ASP के गठबंधन के प्रत्याशी तरुणराज जी कागा जी, सम्मानित मंच और हमारे सांचौर गुड़ा मलानी के तमाम ASP RLP के प्रत्याशी, मैं कागा जी के वोट की अपील करने आपके बीच आया हूं। कागा जी विधानसभा के अंदर मेरे साथ थे और हमें मार्गदर्शन करते रहते थे। बहुत ज्यादा मेरा लगाव था। जब ये टिकट मांग रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इनकी टिकट अगर कट जाए तो मैं इनको टिकट दे दें, और इनकी टिकट कटी और हमने इनको पकड़ लिया। कागा जी को मदद करें और दोनों हाथ खड़े करके बताएं कि कागा जी को जीता रहे हो। आप बताएं मुझे, पिछली बार आपने लगभग 30,000 के लगभग वोट चोटन के अंदर RLP पार्टी को दिए थे, तब मैं अकेला था। अब हम दो भाई लड़ रहे हैं साथ में, चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, देश का किसान जब तकलीफ में था, सेना को ठेके में दे दिया। अगर कृषि बिलों के खिलाफ सेना को ठेके में दिया, उस अग्निपथ के खिलाफ सड़क पे कोई आया, नागौर का साथ इसने आपकी लड़ाई लड़ी। जब बाड़मेर चोटन के अंदर किसी दलित परिवार के साथ अन्याय हुआ, प्रदेश के अंदर पेपर लीक, बजरी माफिया का आतंक और बहन बेटी अबला की इज्जत पे डाका डाला गया, सबसे पहले लड़ाई करी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ाई लड़ी। विधानसभा और लोकसभा के अंदर प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ERCP लागू हो और आप सबको सम्मान मिले। रिमोट कंट्रोल सत्ता का आपके हाथ में हो। बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी, कैन, कोयला, गैस या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुनीम का काम करके इस बाड़मेर को उजाड़ने का काम किया। विश्वास दिलाता हूं, आप इस बार RLP-ASP गठबंधन की सीटें जिताओ। न कांग्रेस की आंधी चल रही है, न बीजेपी की। भाइयों, मदद करना। आज अंतिम दिन है, लंबे भाषण नहीं देंगे, सिर्फ भोलाउन देने आपके बीच आए। चोटन में 1-1 घंटे के मेरे भाषण हुए। मैं बाड़मेर चोटन तनाव के मेरे भाइयों को धन्यवाद दूंगा। हर संघर्ष के अंदर आप मेरे साथ रहे, मैं हर संघर्ष में आपके साथ हूं। आवश्यकता पड़ी आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा और आपके लिए लड़ता रहूंगा। ये आह्वान मैं आपको करने के लिए चाहता हूं। ये सांचौर से हमारे उम्मीदवार डॉक्टर सुरेश सागर जी को और गुड़ा मलानी के ASP उम्मीदवार को, आप आस-पास के इलाके के अंदर सब लोग लग के मैं वोट की अपील करता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें। दोबारा कागा जी को साथ हेलीकॉप्टर में लेके आऊंगा जब आप इनको जिता दोगे। और अब मेरा संघर्ष आपने देखा, छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद को भी आप आशीर्वाद दें। इनकी पार्टी नहीं है और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, इनका जन्मदिन है, जन्मदिन का तोहफा भी आपको देना, सीटें जिता के भेजनी है। ये हरा और नीला झंडा ये एकता का प्रतीक है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सर छोटूराम जी ने परिकल्पना की थी। शोषित पीड़ित किसान का सत्ता में कब्जा कैसे हो, सत्ता के सिंहासन पर बैठे। भाइयों, उसे पूरा करना है। जब देश की पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, लड़ने के लिए कोई गया, नागौर का सांसद था, चंद्रशेखर आजाद थे। आपको हमारे संघर्षों को याद रखना है। तरुणराज जी कागा को भारी वोटों से चुनाव जिता के हनुमान बेनीवाल का सम्मान रखना। आप चोटन के अंदर यह सोच रहे हैं कि मैं खुद चोटन से लड़ रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं और तरुणराज कागा चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में मातृशक्ति आई है। पुनः आपको धन्यवाद। और चंद्रशेखर जी आजाद, अब इनको आमंत्रित करो। एक मिनट कागा जी, 1 मिनट के लिए कागा जी अपनी बात रखेंगे। कागा जी उठो आप। कागा जी वैसे हमसे सीनियर हैं, कर देना, आशीर्वाद दे देना। आज जैसे धनाऊ की पावन धरा पर पधारे हुए हमारे RLP के सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब और ASP के संस्थापक भाई चंद्रशेखर जी आजाद साहब, मैं इसी भूमि के पधारने पर भी मेरी दिल की अमीक गहराइयों को स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, एहतराम करता हूँ। मुझे उम्मीद है
इन दोनों ने मेरा हाथ थमा है। मैं संयुक्त उम्मीदवार हूँ, आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ और मेरे को सफल बनाए। और मैं आपको बताया कभी 5 साल आपकी सेवा कर चुका हूँ, उससे भी दुगनी चौकड़ी आपकी सेवा करके बताऊंगा। जय भीम। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। जय 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 भीम। जय 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 भीम। बोलिए तेजाजी महाराज की। बोलिए तेजाजी महाराज की। जय 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 भीम। मैं बड़े भाई साहब चंद्रशेखर जी आजाद से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। जय भीम। चुनाव का पर्व चल रहा है। 25 तारीख को आपको वोट डालनी है। हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाके अपील कर सके। काम आपने हमारा देखा ही है। काम के लिए बताने को आज कुछ नहीं है, काम आप जानते हैं। चुनाव में तो मैं पहली बार आपके बीच आया हूं, लेकिन संघर्ष करने के लिए जब भी आपको जरूरत पड़ी, बिना बुलाए बिना रुके हमेशा आपके बीच आया। मेरे प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों, सम्मानित साथियों, बुजुर्गों और इस मंच पर उपस्थित आरएलपी, एसपी, भीम आर्मी के सभी नेतागणों, राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भाई हनुमान जी बेनीवाल और इस मंच पर उपस्थित चोटन विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व विधायक तरुण राय कागा जी, साचोर विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश सागर जी और गुड़मलानी विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई प्रभुराम मेघवाल जी। मुझे बहुत कम बात आपसे कहनी है। आप ये बताओ, खाली पगड़ी से सम्मान करके ही काम चलाओगे या ताकत भी दोगे? आप बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। अगर ताकत दोगे तो ताकत कैसे मिलेगी? सिर्फ नारों से या वोट से? सच में प्यार करते हो? अपनी सेवा करने का मौका देना चाहते हो? मेरी इस बात पे गौर करो। अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे, गौर करो, सोचो मत। अगर वोट दोगे तो कौन मजबूत होगा? कांग्रेस, वो अपने लोगों के काम करेगी, उन पे हमारा कोई जोर नहीं है। अगर भाजपा को वोट दोगे तो भाजपा मजबूत होगी, वो अपने लोगों की मदद करेगी। आप बीएसपी को वोट दोगे तो बीएसपी मजबूत होगी, अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन अगर आप आरएलपी एसपी गठबंधन को वोट करोगे तो सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने अपने पिछले 10 साल के जीवन में आपकी सेवा की है और वास्तविकता में अगर आपके दिलों में मेरी 1% भी जगह है, आप उम्मीद करते हैं कि कल मैं राजस्थान पे जो अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति, छुआछूत, भेदभाव, सामंतवाद का जो एक माहौल बना हुआ है, आप उसको खत्म करना चाहते हैं, तो लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति आपको हमें देनी पड़ेगी। मेरे प्यारे भाइयों, आप सारी पार्टी आपने देख ली है। आपने भाजपा कांग्रेस की सरकारें भी देखी। क्या आपको पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था 70 साल के लोकतंत्र में उन्होंने कराई? क्या आपके बच्चों के भूखे पेट उन्होंने कभी देखे? आपके टूटे हुए घर, टपकती छतें उन्होंने कभी देखी?
क्या कभी उन्होंने आपके बच्चों को पढ़ लिख के जिनको रोजगार मिलना चाहिए था उनको बेबस होते हुए देखा? उनका एक ही मकसद है, भाजपा के लोग पूंजीपतियों को आगे बढ़ा रहे हैं कि पैसे वाले लोग ताकतवर हों, अडानी अंबानी देश पर राज करें, और कांग्रेस के लोग वो भ्रष्टाचार, लूटपाट और जुर्म जाति करके वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि मेरे हाथ मजबूत हो, हनुमान बेनीवाल जी के हाथ मजबूत हो और हम आपके लिए कुछ कर पाएं, अच्छी शिक्षा, बेहतर इलाज, रोजगार की सुविधाएं, एमएसपी की गारंटी, किसानों नौजवानों के हितों की रक्षा, बहन बेटे के सम्मान की रक्षा, तो 25 तारीख को जब आप अपना कीमती वोट डालने जाएं तो एक एक मत बिना सोचे, बिना परवाह करे आरएलपी एसपी गठबंधन को, जहां आरएलपी का चुनाव चिन्ह गठबंधन का बोतल, वहां जोर से बोतल का बटन दबाना, और जहां केतली चुनाव निशान है वहां केतली को वोट करना। ये सोच के कि हम उनको वोट कर दें इस सीट पर ना, ऐसा मत कर देना। क्या धोखा तो नहीं करोगे? कमजोर तो नहीं करोगे मेरे हाथों को? अगर मेरे हाथ कमजोर होंगे तो कौन कमजोर होगा बताओ? और अगर मेरे हाथ मजबूत होंगे तो कौन मजबूत होगा बताओ? दोनों हाथ उठा के बताओ। आरएलपी एसपी गठबंधन जिंदाबाद।